नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह नेटवर्क ऑफ एलएलपी टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज आपके सामने मैं फिर से एक नया मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ कि जो कि मार्केट में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। कि अक्सर आप देखते हैं दोस्तों, रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जैसे कि आप थंबनेल में आप देख रहे हो कि ऑटो कैप्चर लास्ट सेल रेट एज पर पार्टी वाइज एंड आइटम वाइज। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि अलग अलग पार्टी या अलग अलग आइटम को पर्टिकुलर डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे सपोज किसी पार्टी को एक आइटम आपने 10,000 का दिया है, वही सेम आइटम दूसरी पार्टी को आप 12,000 में देती हो। तो वो चीज़ें ट्रैक करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है कि आप क्या करते हो, जब भी आप बिल बनाने जाते हो आपको लास्ट बिल आपको चेक करना पड़ता है कि मैंने उसको क्या रेट में दिया था तो मुझे सेम रेट में देना है। दूसरी पार्टी को आपने क्या रेट में दिया वो चेक करते हो कि इस पार्टी को मैंने लास्ट क्या दिया था। ये चीज़ें को इशू को दोस्तों देखते हुए इसको रिजॉल्व किया गया इस मॉड्यूल में कि ऑटोमेटिक सपोज एक पार्टी को आपने दोस्तों 10,000 में एक आइटम सेल किया है, तो जब भी उस पार्टी को आप चाहे 2 दिन 4 दिन जब भी आप उस पार्टी को पर्टिकुलर वो ही आइटम आप सेल करने जाओगे तो लास्ट रेट जो दिया था आपने वही ये पिक करेगा। और दूसरी पार्टी को वही सेम आइटम आपने अगर ज़्यादा का दिया है या कम कर दिया है तो वही रेट पिक करेगा जो आपने उस पार्टी को लास्ट टाइम दिया था। ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा दोस्तों, मैं आज आपको इस मॉड्यूल में बताने वाला हूँ। बताने से पहले दोस्तों इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि कोई भी नेटवर्क ऑफ एलएलपी की लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ये मॉड्यूल वर्क करता है। यहाँ पे दोस्तों मैं टैली प्राइम में आ गया हूँ। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, सिंगल यूजर। यहाँ पे मैंने कंपनी को ओपन कर रखा है। ओपन करने पे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ F1 में यहाँ पे TDL ये जो मॉड्यूल है इसको अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऑन कर दिया इसको। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। यहाँ पे वाउचर में आ जाता हूँ, सेल के वाउचर आने के बाद दोस्तों ये मॉड्यूल जो है दोस्तों ओनली सेल इनवॉइस पे वर्क करेगा, वाउचर टाइप पे। ये ना पेमेंट रिसिप्ट पे वर्क नहीं करेगा। ये रिक्वायरमेंट ही सेल इनवॉइस के लिए होती है, इसलिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ ये सेल पे ही वर्क करेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सेल करता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक पार्टी ले लिया 81 फैशन प्राइवेट लिमिटेड। एंटर किया, कंट्रोल A किया, सेव किया। यहाँ पे ले लिया सेल लेजर। यहाँ पे एक आइटम ले लेता हूँ दोस्तों, टैली ERP9 सिल्वर एडिशन। यहाँ पे दोस्तों ये ले लिया मैंने सिल्वर एडिशन। यहाँ पे दोस्तों एक क्वांटिटी ले लिया। यहाँ पे दोस्तों मैं 81 फैशन को टैली देना चाहता हूँ 10,000 में। एंटर टैक्स लगाना है तो आप लगा दीजिए, अगर लगाना है तो SGST, ये शायद IGST लगेगा यहाँ पे। एंटर करके सेव कर दिया। तो मैंने 81 फैशन को टैली दिया है। आप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 10,000 में लिख लिया। आप चेक कर लीजिए, पहले से मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टी नेम 81 फैशन है। यहाँ पे टैली ERP9 सिल्वर एडिशन मैंने 10,000 में दी। अब मैं एक दूसरी एंट्री करता हूँ। वाउचर में गया दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले लिया A1 टायर हाउस। A1 टायर हाउस ले लिया। अब कंट्रोल A किया, कंट्रोल A, यहाँ पे सेल सर्विस GST, यहाँ पे टैली। सेम आइटम मैं लेता हूँ दूसरी पार्टी को दोस्तों। यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया, यहाँ पे क्वांटिटी। अब मैं इस पार्टी को देता हूँ दोस्तों 12,000 में। एंटर, यहाँ पे SGST, CGST एंटर करके यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं स्केप करके देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 81 फैशन को सेम सॉफ्टवेयर मैंने दिया है 10,000 प्लस GST में, और A1 टायर को दिया है मैंने 12,000 में। अब मैं देखता हूँ कि जब भी मैं क्या 81 फैशन को बिल करता हूँ तो क्या ये पिक करेगा लास्ट रेट, जो कि एज पर टैली तो आपका लास्ट प्राइस ही पिक करता है। लेकिन यहाँ पे टैली को यहाँ पे जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल में वर्क करना चाहिए। वैसे मैं जैसे ही 81 फैशन या टैली ERP9 लूँगा आइटम, ये ऑटोमेटिक 10,000 आना चाहिए, यहाँ पे 12,000 नहीं आना चाहिए। अब मैं एक बिल करता हूँ दोस्तों। वाउचर पे गया मैं दोस्तों, 81 फैशन, कंट्रोल A, यहाँ पे ले लिया सेल सर्विस GST, यहाँ पे टैली सिल्वर एडिशन, सीरियल नंबर, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिक 10,000 रेट पकड़ लिया। क्योंकि इसको इस मॉड्यूल में इसको डिज़ाइन किया गया इस तरीके से कि ऑटोमेटिक ये 10,000 रेट, जैसे लास्ट जो भी उस पार्टी को और आपने आइटम को जो भी रेट दिया है तो आपको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक 10,000 रेट में ये यहाँ पे सेल हो गया। करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं देखता हूँ दोस्तों
मैंने A1 टायर हाउस को क्या रेट में दिया, देखिए 10,000 में इसको, A1 टायर हाउस को मैंने दिया था 12,000 में। A1 टायर हाउस लेता हूँ, ऑटोमेटिक 12,000 ही आना चाहिए लास्ट प्राइस। सेल सर्विस GST, आइटम ये है टैली सेलुलर एडिशन, एंटर 1। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक 12,000 ये पिक कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी टैली में जो आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं रेट की, पार्टी वाइज रेट, जो सेम आइटम आप किसी को पार्टी को अलग रेट्स पे दे रहे हैं, सेम आइटम किसी अदर पार्टी को अलग रेट्स में दे रहे हैं, तो आपको लास्ट इनवाइस आपको ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक पिक करेगा आइटम वाइज भी, पार्टी वाइज भी। इसी तरीके से जो मल्टीपल आइटम भी आपके होंगे, उसमें जिस रेट में आपने उस पार्टी को दिए हैं दोस्तों लास्ट टाइम, उसी रेट में ऑटोमेटिक पिक करेगा। आपको चेंजेस करना है कर सकते हैं, आपको नहीं चेंजेस करना है तो आप इस मॉडल को, आप आइटम को, आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक उस डिस्काउंट ऑटोमेटिक उस पार्टी को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस मॉडल को हमने इस तरीके से ये सॉल्यूशन दिया गया है। अगर आपकी कंपनियों में ये रिक्वायरमेंट है, ये इश्यूज आते हैं, तो आप इस मॉडल को परचेज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट है दोस्तों, कोई भी इसको बहुत आसानी से परचेज़ कर सकता है। मैंने आपको नंबर दे रखा है, आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा। अगर आपको डेमो या ट्रायल आपको या बाई करना है दोस्तों, तो आप बाई कर सकते हैं। और ये मॉडल आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।